अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपका अपना सैयद फैज़ान अली दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने ज़रूर जो मेरी पहली वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर लाइक किया होगा। और आज बेसिकली जो हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ बिज़नेस। आप, मैं, हम सब बिज़नेस करना चाहते हैं। हम सब का ख्वाब है कि हमारा अपना कारोबार हो, एक अच्छा सेटअप हो। अब उस कारोबार को करने के लिए बेसिक रूल्स क्या हैं, बेसिक्स क्या हैं, इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट बेसिक्स कोई भी कारोबार कामयाब नहीं हो सकता। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, पूरी दुनिया में 100 में से 95% जो बिजनेसेस हैं वो बंद हो जाते हैं। 95% बिजनेसेस बंद हो जाते हैं और जस्ट 5% बिजनेसेस आपके ग्रो करते हैं। सो ये रेशो है कारोबार में सक्सेस हासिल करने की। अब उन 5% लोगों में कैसे शुमार होना है, इसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। विदाउट दीज इंग्रेडिएंट्स कोई भी इंसान कारोबार में कामयाब नहीं हो सकता। सबसे पहला रूल कि आपको रिस्क टेकर होना ज़रूरी है। ये कारोबारी होने का पहला असूल है। जो पर्सन रिस्क टेकर नहीं है, जो बंदा अपनी लाइफ में रिस्क नहीं ले सकता, उसको कारोबार कभी भी नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली आपको रिस्क टेकर होना ज़रूरी है। अब बेसिकली विदाउट रिस्क आप कभी भी कारोबार नहीं कर सकते। जिन लोगों में रिस्क एपेटाइट नहीं होती उनको कारोबार करना ही नहीं चाहिए, वो कारोबार में कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली शर्त है कि आपका रिस्क टेकर होना। दूसरी जो मेरी शर्त है वो ये है कि आपको अपने माइंड में सबसे पहले लॉस को रखना है। कीप द लॉस इन योर माइंड फर्स्ट, बिकॉज कारोबार में नुकसान के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले ही बताया कि पूरी दुनिया में 95% बिजनेसेस फ्लॉप हो जाते हैं, जस्ट 5% बिजनेसेस वो हैं जो कि ग्रो करते हैं। सो हमें सबसे पहले अपने माइंड में ये रखना है कि जो पैसे, जो रास मैं इस कारोबार में डाल रहा हूँ वो लॉस भी हो सकती है, वो पैसे मेरे डूब भी सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले लॉस को माइंड में रखना है। अब जहाँ पे मैं लॉस को माइंड में रखूँगा तो मैं वहाँ पे लॉस से बचने के लिए मेजरमेंट्स को भी माइंड में रखूँगा। रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट, ये दोनों चीज़ें एक साथ अच्छी लगती हैं और ये कारोबार में दोनों चीज़ें एक साथ ही होती हैं। कारोबार में रिस्क हमेशा मौजूद रहता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके कारोबार में रिस्क ना हो। नफ़ा नुकसान दोनों कारोबार का हिस्सा है, बट रिस्क को कैसे मैनेज करना है ये एक कारोबारी बंदे की सबसे मेन चीज़ होती है। तो रिस्क मैनेजमेंट टूल्स अपनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना है आपने। तीसरी जो सबसे बड़ी मेन चीज़ है वो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कोई भी कारोबार करने से पहले हमें उसको अच्छे तरीके से रिसर्च कर लेना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक टेक्सटाइल यूनिट लगाना चाहता हूँ तो मैं कॉटन के बारे में सारी रिसर्च लूँगा, मैं धागे के बारे में सारी रिसर्च लूँगा, मैं एक्सपोर्ट रेट्स के बारे में सारी रिसर्च लूँगा, मैं डॉलर रेट के बारे में सारी रिसर्च करूँगा, कहाँ से माल जाता है, कहाँ पे माल आता है, किस तरीके से कारोबार करना है, मैंने कितना मटेरियल लेकर आना है, मैंने कितना फिनिश गुड बनानी है, क्या माल मेरा एक्सपोर्ट होगा, उसमें से मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो ये पूरी की पूरी जो R&D है, इसके बगैर कोई भी कारोबार हो ही नहीं सकता। और आपको मैं एक बड़ी मज़ेदारी की बात बताऊं, पूरी दुनिया इस टाइम के ऊपर करोड़ों रुपए, इवन बिलियंस ऑफ डॉलर्स जस्ट R&D के ऊपर खर्च कर रही है। ये पूरी दुनिया में सबसे बेसिक ज़रूरत R&D हो चुकी है। सो कोई भी कारोबार, जो भी कारोबार आप करना चाहते हो तो सबसे पहले उसके लिए R&D कीजिए। विदाउट R&D अगर आप काम करेंगे तो आप अपने पैसे के साथ, अपनी लाइफ के साथ गैम्बल कर रहे हैं। तो गैम्बलिंग नहीं करनी, कारोबार करना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ। उसके बाद चौथी बड़ी मेजर चीज़ है ये भी, कंसिस्टेंट एफर्ट। आपने R&D कर ली, आपने कारोबार शुरू कर लिया। अब कारोबार मांगता है कंसिस्टेंट एफर्ट। विदाउट एफर्ट कोई भी कारोबार फ्लरिश नहीं कर सकता। अब एफर्ट क्या है? ऐसा नहीं है कि मैं सुबह 9 बजे आऊँ, रात को 9 बजे चला जाऊँ, टाइम पूरा करूँ, दैट्स इट। बिल्कुल भी नहीं। एफर्ट ये होती है कि कारोबार, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो मेरा अपना कारोबार है, तो मैंने उसकी फुली ऑनरशिप लेनी है। अब वो ऑनरशिप क्या है कि मैं सुबह 9 बजे आऊँ, मैं अपनी पूरी एफर्ट लगाऊँ। कोई भी वो कारोबार है, उस कारोबार में मैं पूरी एफर्ट लगाऊँ, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ अपनी एफर्ट करूँ,
तब जाके मैं उस कारोबार को ग्रो कर पाऊँगा, आगे बढ़ा सकूँगा। अब कंसिस्टेंट एफर्ट ये होती है कि मैं आज एक काम कर रहा हूँ या एक मैं एफर्ट कर रहा हूँ किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, सो मुझे उसको रिलीजियसली फॉलो करना है और साथ लेकर चलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आज एक टास्क कंप्लीट कर लूँ, कल कहूँ कि यार ठीक है आज के दिन मैं रश करता हूँ, कल करूँगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। जो कारोबार है वो डिसिप्लिन मांगता है। डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंट एफर्ट करेंगे तो आपका कारोबार भी ग्रो करेगा। जब कारोबार ग्रो करेगा सो आप भी ग्रो करेंगे। पांचवी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंसी। आपको अपने कारोबार में ट्रांसपेरेंट रहना ज़रूरी है। अगर आप सर्विसेज सेक्टर में हैं तो आपको ट्रांसपेरेंट रह कर अपनी सर्विसेज देनी चाहिए। आपको किसी के साथ धोखा फरेब नहीं करना। कारोबार होता है हमेशा नेक नीयती के साथ। जिस कारोबार में नेक नीयती शामिल हो जाए उस कारोबार में बरकत अल्लाह पाक डालते हैं। सो आपने कारोबार बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर करना है। अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सो आपने उसके अंदर अच्छे से अच्छा रॉ मटेरियल लगाना है, बेहतर से बेहतर कीमत उसकी लगानी है, ताकि जो आपका एंड यूज़र है वो आपकी उस प्रोडक्ट से खुश हो, ना कि वो ये फील करे कि यार ये जो प्रोडक्ट मैंने आज ले लिया मैंने दोबारा कभी नहीं लेनी। सो जब आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होके एक नेक नियति के साथ कुछ चीज़ बनाएंगे और जब आप उसको आगे से सेल करेंगे तो आई एम डैम श्योर कि वो चीज़ आपकी बिकेगी भी और वो मल्टीपल टाइम बिकेगी और आप अपने जो कस्टमर्स हैं उनको एक दफ़ा नहीं अपने साथ लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशन बाउंड कर लेंगे। सो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। सो गाइज़ ये वो 5 फैक्टर्स थे जिनके बगैर कोई भी कारोबार हो ही नहीं सकता। अभी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स रहते हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, बट वक्त की कमी की वजह से मैं अभी फ़िलहाल नहीं बता पा रहा। ज़रूर जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी शायद कल में या उसके बाद में, मोस्ट प्रोबेबली कि हम 10 मुहर्रम के बाद दोबारा इसी चीज़ को रिज्यूम करेंगे और कुछ मैं और टिप्स आपको बताऊँगा कि आप अपने कारोबार को कैसे फ्लरिश कर सकते हैं। सो गाइज़ वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कुछ सजेशन हो आपके एंड से तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आई वुड रियली अप्रिशिएट डैट कि अगर कोई मुझ में बेहतरी लाने की ज़रूरत है तो मैं इसको ज़रूर बेहतरी की तरफ लेकर आऊँगा। और आप में से जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक डायरेक्टली पहुंच सके और मैं आपकी खिदमत में ऐसे ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर हाजिर होता रहूँ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।